पहलगाम की घटना को लेकर सभी देशवासियों में जो गुस्सा है, जो रोष है, अब वो सड़कों पर दिख रहा है। जंतर मंतर में मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आए हैं, पाकिस्तान का विरोध किया, उनका झंडा फाड़ा, उस पर जूते भी मारे। अब जानते हैं कि कितना रोष आप लोगों के मन में आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है? देखिए, मांग यही है कि शुरू से ये जो आतंकवाद का एक डर भय जो बना रखा है, हम हिंदू या भारतीय सिर्फ संविधान की अपनी पूरी जो है सम्मान करता है, इसलिए वो हर कायदे उसमें रहता है। पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी कि धर्म पूछकर सिर्फ उन्होंने मारा, कोई जाति नहीं पूछी, किसी का कुछ नहीं पूछा। और उन बेगुनाहों का क्या कसूर था, मुट्ठी भर लोगों का, जो यहाँ से सिर्फ अपनी खुशियां, चंद पलों की खुशियां लेने के लिए ऐसी जगह पे पहुंचे थे। मुझे लगता है ऐसे जो संवेदना है हर व्यक्ति के मन में है, चाहे वो कितना क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो। इनकी क्रूरता का पता यहीं से चलता है। और जितने भी ये आतंकवाद को हम लोग कहते हैं कि आतंकवादियों को पकड़कर मारेंगे, पर क्या आपको लगता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी हैं? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की तरह तैयार किए जाते हैं। इनकी फैक्ट्रियां है पाकिस्तान में, जब तक वो पूरी तरह से बंद नहीं होगी, जब तक यहाँ की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, जैसा कि अभी उसने उठाया है, तब तक इनकी फैक्ट्रियों में इस तरह के प्रोडक्ट आतंकवाद के नाम से तैयार होते रहेंगे। अभी पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप सिंधु जल बंद करते हैं तो उसको माना जाएगा कि आप युद्ध करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान युद्ध कर पाएगा भारत से? क्या ऐसे मरने से तो अच्छा है ना, ऐसे मरने से अच्छा है कि हम युद्ध करेंगे। और अगर पाकिस्तान को लगता है तो ये भी ट्राई करे, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम संविधान के चक्कर में जो हमारा भारतीय है वो इसलिए रुका हुआ था क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, और हम अपने धर्म को, अपने जो हमारे धर्म में हिंसा है ही नहीं, तो इसलिए हम पहले मौका देते हैं। लेकिन अगर इस तरह निहत्तों को, बेगुनाहों को मारा जाएगा तो मेरे हिसाब से युद्ध होता है तो होता है, लड़के मरेंगे, बिना लड़े मरने से अच्छा है। आपने पाकिस्तान का जो ये झंडा, जो भी इसे कहा जाए, वो आपने फाड़ा, उसको जूते मारे, क्या संदेश यहाँ पर पब्लिक को देना चाहते हो इसके जरिए? ऐसे ही पाकिस्तानियों को फाड़ेंगे, जैसे झंडे को फाड़ा ऐसे ही फाड़ेंगे, उनको भीतर बढ़ के फाड़ेंगे। जैसे झंडे को फाड़ा ना, ऐसे ही फाड़ेंगे पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी धोखे से वार करता, सामने से वार करे तो एक आधा चक्कू हम भी बांट दे उसके अंदर। युद्ध करने की बात कर रहे हैं, हम खुद युद्ध कर देंगे उसके साथ। करो, लड़ो तो सही हिंदुस्तान के साथ। देख, हिंदुस्तान उसको घर में घुस के ना मारे तो ऐसा मारेगा, वो दोबारा मुंह नहीं उठाएगा, नजर नहीं उठाएगा इधर, ऐसे मारेंगे हम तो घुस के। शांत हैं, हम शांत हैं, ठीक है, वो हमारा धर्म है, वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति सिखाती ही नहीं है। लेकिन इनके यहाँ तो बचपन में 6 साल के बच्चों को भी स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है चाकू चलाने की, कैसे काटना है, तो हम लोग ये सिखाते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ योद्धा नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस बार जवाब मिलेगा पाकिस्तान? बिल्कुल मिलेगा, और मिलना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि हर बार अगर हम चुप्पी दिखाते रहेंगे तो बिना भय के कोई प्रीत नहीं करता। अगर हर बार चुप्पी होगी तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे और रोज होंगे। आज आप यहाँ पर आए हो, जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग हुई वहाँ पर कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? सभी के अंदर जोश है, एक रोष है पाकिस्तान के खिलाफ। अब सभी समुदाय जो है मिल गए हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के बुलावे पर विशेष रूप से हिंदू समाज की जो भारत के 4 मूल धर्म हैं, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, जैन, बौद्ध और सिख धर्म, उसके सभी धर्मानुयायी, सभी मानने वाले इस विरोध प्रदर्शन में एकत्रित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस हिसाब से आतंकवादियों ने निर्दोष उन सैलानियों को उनका धर्म पूछ करके जो हत्या की है, वह पूरी मानवता पर कलंक है। हम उसकी अत्यंत रूप से कठोर निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, और भारत सरकार से विशेष रूप से मांग करते हैं कि उन्होंने जो अभी 5 कदम कूटनीतिक उठाए हैं वो भी उठाएं, उसके साथ साथ आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को, और आतंकवाद की जो जननी है, उसका जो मूल है, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जब यहाँ पर भारत ने 5 बड़े कदम उठाए तो पाकिस्तान कहता है अगर पानी बंद किया तो ये युद्ध स्तर की बात मानी जाएगी, यानी वो युद्ध करने को तैयार है। क्या पाकिस्तान है इस स्थिति में युद्ध कर पाएगा भारत से? मुझे नहीं लगता है कि वो युद्ध कर पाएगा, और अगर करेगा युद्ध तो जैसे वो पहले भी 3-4 बार हार चुका है, अभी भी हारेगा। लेकिन सन 1947 से लेकर अब तक जो भारत ने और भारत की कमजोर सरकारों ने जो गलतियां की हैं, इस समय वह समय है कि भारत में जो सरकार है, उसके जो प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं
और पूरा राष्ट्र मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ करके पूरा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र के नागरिक उनके साथ में खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि अब का जो युद्ध होगा वो भारत को अखंड भारत बनाएगा और निर्णायक होगा, और इसमें पूर्ण रूप से आतंकवादियों पर नहीं, उनके आकाओं पर और उसकी जो जननी है जहां से आतंकवाद पूरा फैलता है, बढ़ता है, पनपता है, उसको खत्म किया जाएगा। तभी राष्ट्र में शांति होगी और इस राष्ट्र के हिंदू नागरिक सुरक्षित रहेंगे। अमरनाथ यात्रा होनी है तो वहां लेकर कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं, या फिर वहां कैसी सिक्योरिटी हो? क्योंकि एक डर तो बन गया है, जब भी ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं, ऐसे हमले होते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्या कहेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जो सरकार है अमरनाथ यात्रा के समय में बहुत सुरक्षित उसकी तैयारी होगी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में देश के नागरिक जिस श्रद्धा भक्ति के साथ में बाबा भोले अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं वो जाएं। लेकिन अभी जो समय है कुछ कल का कहा नहीं जा सकता है कि कल क्या सरकार पूरे निर्णय लेगी, क्या हालात बनेंगे। उस समय मैं यही कहूंगा कि सरकार के जो निर्देश होंगे, सरकार जो कठोर कदम उठाएगी, हम सभी लोगों को संगठित होकर के सरकार के साथ में खड़ा रहना चाहिए। जी हाँ, जब पानी ये बंद किया गया, पाकिस्तान उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है कि एक युद्ध की शुरुआत मतलब भारत कर रहा है, वो युद्ध करना चाहता है। क्या पाकिस्तान सच में सक्षम है कि भारत से युद्ध करेगा, या फिर ये मात्र गिदड़ बग्गियां हैं? पाकिस्तान की जो इच्छा हो करके देख ले। हमने उस समझौते को डेफर कर दिया है और हम आगे पानी के बारे में अपना निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से तबाही के कगार पर है, उसकी सीमाओं पर आतंकवाद हो रहा है, पूरी की पूरी गाड़ी बंधक बना ली जाती है, ट्रेन। दुनिया में उसका समर्थक कोई नहीं है। इस बार तो चीन भी अब तक नहीं बोला, अमेरिका हमारे साथ है, गल्फ के देश नहीं बोल रहे, अफगानिस्तान से उनका विरोध में लड़ाई चल रही है, ईरान उनके साथ नहीं है। अगर वो युद्ध करेंगे तो ये पाकिस्तान के विघटन की स्थिति होगी। और मैं ये भी मानता हूं कि ये गुलाम कश्मीर की आज़ादी का समय हो सकता है। गुलाम कश्मीर के लोगों को भी अब स्वाधीनता से रहने और विकास का सुख भोगने का अवसर है। ये पोस्टर आप लेके आए हो कि धर्म पूछकर मारा है, घर में घुस के मारेंगे, इसका क्लियर कट मैसेज तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या जनता इसे समझे? क्या अब सबको तैयार हो जाना चाहिए ऐसी जंगों के, ऐसी चीजों के लिए? हिंदू समाज सारा एक हो चुका है। जैसे हमारी बहन बेटियों के सामने उनका वहां पे सुहाग उजाड़ा गया है, वैसे ही आज मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे देश के अंदर बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा कि हमने अपना बदला ले लिया है और घर में घुस के मारा है, धर्म पूछ के मारा है, घर में घुस के मारेंगे। सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, जाति धर्म सबको साइड में कर देना चाहिए। और मैं अपने युवा भाइयों से अपील करता हूं कि सारे बाहर निकलो और धर्म की रक्षा करो अपने। तो क्या इस बार पाकिस्तान भी कह रहा है आपने जल बंद कर दिया, ये तो युद्ध वाली बात कर दी, पाकिस्तान है स्थिति में युद्ध कर सकता है? ये पाकिस्तान का ही करा धराया है, पाकिस्तान के वहीं पे पनपते हैं सारे कुर्बानी है और वहीं से भेजा जाता है, कभी पाकिस्तान फ्रंट पे नहीं आता है। और अब हमने ठान लिया, हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि जो होगा इस बार बहुत देखने दिखाने लायक होगा। अंतिम निर्णय होगा इस बार? बिल्कुल होगा और हम हर तरीके से तैयार हैं, हमारा देश हर तरीके से तैयार है और हम सारे 140 करोड़ जनसंख्या जो हमारी है वो सारे मोदी जी के साथ हैं, हमारे भारत के साथ है।